देखो यार, वैसे तो ना हज़ारों सालों से ये ट्रेंड चल ही रहा है, जहाँ पे एक जनरेशन अपनी आने वाली जनरेशन को निकम्मा और नकारा बताती है। लेकिन आपने जेन के बारे में ज़रूर सुना होगा। कई लोग बोलते हैं कि जो जेन पॉपुलेशन होती है, वो काम नहीं करना चाहते हैं, लेज़ी होते हैं, वो सिर्फ़ म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, किसी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अभी एक साइंटिफिक स्टडी की गई है, जो सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो जेन पॉपुलेशन है, एक्चुअली वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से कम इंटेलिजेंट है। ये जो पिक्चर में आपको इंसान नजर आ रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज क्लूनी। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और काफी लंबे समय से इस फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि पिछले 150-200 सालों में जेन पॉपुलेशन पहली ऐसी पॉपुलेशन बन चुकी है जिसका आईक्यू लेवल एक्चुअली डिक्लाइन हो रहा है। आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको कहते हैं फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन एक्चुअली न्यूजीलैंड के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो इस फील्ड के अंदर रिसर्च करते थे। इन्होंने ये पाया था कि ऑन एन एवरेज जो आने वाली जनरेशन होती है, उसका जो आईक्यू लेवल है, वो प्रीवियस जनरेशन से हर 10 साल के अंदर 3 से 5 पॉइंट बढ़ जाता है। और ये चीज ना आपने अपनी फैमिली में भी नोटिस की होगी। जो फैमिली के छोटे बच्चे होते हैं, वो 4-5 साल की उम्र में ऐसी बातें करने लगते हैं, जैसी बातें शायद हम 13-14 साल की उम्र में किया करते थे। ये जो स्टडी जो फ्लिन ने की थी ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज में की थी। और इन्होंने ये पाया था कि इंटेलिजेंस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस होती है, वो इंक्रीज हो जाती हैं। एजुकेशन का लेवल बेटर हो जाता है, वहाँ की जो दवाइयाँ, मेडिसिन होती हैं, वो और ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड कंज़्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आईक्यू लेवल है, वो इम्प्रूव हो जाता है। अभी रिसेंट स्टडी ये बता रही है कि जो आजकल के टीनेजर है ना, वो एक्चुअली अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में स्कूल के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका आईक्यू लेवल है, वो कम हो रहा है। इस रिसर्च के अंदर ना कुछ रीज़न्स बताए गए हैं। इन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है हज़ारों सालों में, वो कैसे हुआ है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो नॉलेज ट्रांसफर हुई है, वो कैसे हुई है? फेस टू फेस इंटरेक्शन से हुई है। टीचर्स के थ्रू हुई है, अपने फ्रेंड्स के थ्रू हुई है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग नॉलेज को ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन इंसानों के थ्रू नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन्स के थ्रू कर रहे हैं। हम इंसानों का जो ब्रेन है ना, वो डीप स्टडी करने से सीखता है, किसी भी बुक की समरी पढ़ने से नहीं सीखता है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? रील से सीख रहे हैं, टिकटॉक से सीख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो से सीख रहे हैं, किताबों की समरीज पढ़ रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। हम में से कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं पढ़ना चाहता है। लॉन्ग टर्म के लिए बैठ के हम लोग कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर सिर्फ रट्टा मारने पे फोकस किया जाता है। रट्टा मारो, एग्जाम क्लियर करो, डिग्री लो और यहाँ से निकलो। कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। इसके पीछे ना और भी कई सारे रीजंस हैं। जैसे पोल्यूशन एक रीजन हो सकता है। हम लोग दिन भर मार्केट का जो प्रोसेस फूड होता है, वो खाते रहते हैं। केमिकल्स कंज्यूम करते हैं, पेस्टिसाइड कंज्यूम करते हैं और माइक्रो प्लास्टिक भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। हालांकि ये जो स्टडीज की गई हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज में की गई हैं, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और जर्मनी वगैरह के अंदर। इंडिया के ऊपर ये स्टडी कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल है, कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आप क्योंकि वीडियो देख रहे हो ना, आप जेंजी हो, आप मुझे ये बताएं क्या ये बात सही है या नहीं है।